evening. So, friends, meeting all of you again after the fantastic 4 days at the FFF conference. So, good to see Nitin Bhai. Nitin Bhai has created a digital office, and I am sure one of the session we all should have a look at that digital office. कहते हैं ना WhatsApp office, huh? What do you call Nitin Bhai? Your voice is not clear. तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कुछ ऐड किया है अपने ऑफिस में वेयर इन नो ही अनुज जी कैन इतने सीरियस कैसे हो रहे हैं कनक जी? डिजिटल नहीं, अनुज जी इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? आपकी ऑफिस देखने के लिए सीरियस हो रहे हैं. अच्छा, ठीक है. गुड टू सी मनोज भाई, प्रजापति जी एंड Gosda, everyone. Okay, so maybe we will discuss something a little new development and all. But my thought was like once in a month, no, क्योंकि हमारा theme is growth for next 1 year, and we have invested, I will say, 3 full days on growth. So my idea is, अभी just थोड़ी देर पहले मनोज भाई से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने rather in fact उन्होंने ही propose किया. So let's once in a month let's talk about growth. जो सेशन से हमने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया. देखिए ज्ञान तो सब दे देते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. But in fact, what you have done, what you have practiced, and what has given you result, if we all can discuss something on those lines, okay? So in last 1 week, rather, if we can do something, that can really, really be impactful for all of us. So maybe for first few minutes, if somebody can share what was the most impactful thing you learned and you have implemented in last 5-6 Kanak days. bhai, can I start? Yes, you can. Kanak bhai, I will really share the success story. काम चालू कर दिया मैंने यहाँ आने के बाद, and I'm really happy. Yesterday I could crack a deal of 15 crore rupees. जो चेक 22-23 को मेरे हाथ में आ जाएंगे. And the thing is that now I'm very focused कि how I can take money inside. Not necessarily it should be in equity, but लोगों को अंदर पहले लाना है. Because I shared with many friends in the conference that I took a bet in March on gold and silver. अभी तक 15 करोड़ की गोल्ड एंड सिल्वर में हमने मार्च से जमा की. उससे सारे पोर्टफोलियो में एक अलग लेवल का अल्फा मिल गया. मतलब 2%, 5% जो ग्रोथ उससे बनी, तो और उससे और पैसा आ रहा है. मतलब जो लोग डर रहे थे तो उनको वही बोला. लेकिन अभी हम भी थोड़ा कॉशियस होके फिर से सिस्टमैटिक ट्रांसफर ये चालू कर रहे हैं. तो इसलिए लिक्विड में पैसा लेना, और वो पहला डील क्रैक हो गया. आई एम गेटिंग माई मनी बाय ट्यूसडे 23 तारीख. थैंक यू. Superb, superb. I think that itself is very good. Conference से आते ही 15 करोड़ का new deal. I think that itself is a good thing. Anyone else? नितिन जी, Gosda, Anuj, जिसका भी face दिख रहा है. Anybody would like to share something? Very short. What did you, हरविंदर जी हमारे नेक्स्ट ईयर के पहले फेलो मेंबर बन गए हैं. सो कांग्रेचुलेशंस हरविंदर जी, आप ही कुछ बोलिए. कनक जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते घोषदा, बोलून सर मेरा पहला हुआ कि जो कॉन्फ्रेंस आने के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ. तो कैसे टेक्नोलॉजी मैं अपने बिजनेस में बढ़ा सकता हूँ, टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन. तो जो मेरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उनसे भी बातचीत हुआ कि नेक्स्ट लेवल को जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज वो दे रहे हैं, तो वो कैसे हमको अवेलेबल हो, उसका भी बजटिंग कर रहे हैं. तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में प्लानिंग है कि अपना टेक्नोलॉजी का जो फैसिलिटीज में यूज करूँ उसको और अपग्रेड करूँ. दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके बाद थोड़ा जो टीम डेवलपमेंट के बात हुआ था, तो मेरा लो टीम है, सेल्स में टीम नहीं है, मैं अकेला सेल्स में हूँ. तो उसीलिए मेरे को अभी 1-2 सेल्स में हायरिंग करना है नेक्स्ट 6 मंथ में. तो सेल्स सपोर्ट का वो टीम क्रिएट करना है. ये 2 थिंग्स में थैंक यू फॉर योर वेरी गुड प्रोग्राम, जहाँ पे इतना सारे इंसाइट्स मिला है हमको जो कमिंग डेज में काम लगेंगे. गुड. अगर आप ये दोनों चीज पे काम करना चाह रहे हैं ना, इस दोनों चीज पे कहीं भी अटके, प्लीज आस्क द क्वेश्चन इन द ग्रुप. Sure. Get suggestions. People who are really doing something which you want to do, so they can actually guide you and help you. I think that's the way we all should take it forward. क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉडर
एरिया ऑफ जी वर्क है स्पेसिफिक हो जाइए, और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में भी कौन सा टेक्नोलॉजी, आपको क्या एआई यूज करना है, या आपको एम्प्लॉय कैसा रखना है, या आपको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कैसे करना है, मतलब ऑटोमेशन में कैसे लाना है, क्या चीज कर रहे हैं, सीआरएम यूज करना है, या आपका जी जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड का सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करना है, व्हाट स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, देन ओनली जी थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। श्योर चलिए श्योर। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नितिन भाई, आप बताइए। नितिन जी। सर ये एक तो पहली बात तो ये मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, मैंने कहा अगली मीटिंग आउट ऑफ इंडिया रखिए। हमें एएमसी वाले नहीं मिलेंगे सर। हैं? एएमसी वाले नहीं मिलेंगे साथ में। इंडिविजुअली रखवा लीजिए। हाँ शेयरिंग बेस पे रखवा लीजिए। हाँ, वो रखवा लेंगे, ठीक है। वो हाँ। लोग क्या कहते हैं ना, रिट्रीट या वैसा कुछ कर लेंगे। यस यस यस, That समथिंग can be done डिफरेंट, easily. नयापन हो जाएगा। Done, done, done. यस, और एक जो अभी डिजिटली का जो चल रही है बातचीत, तो मतलब एवरीथिंग शुड बी डिजिटल ऑफिस, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके आया हूँ, तो देखेंगे, बात कर, पहले आपसे बात करूंगा मैं, फिर बाद में सबके लिए। ठीक है, तो हम लोग एक पूरा सेशन कर सकते हैं उसके ऊपर में आपका। यस यस यस, ऑफ तो मैं कोर्स। और आप कनेक्ट करते हैं पहले, हाँ और बिल्कुल उसके बाद में मे बी वन ऑफ द थर्सडेज वी विल डू दैट, हाउ वी कैन श्योर, क्रिएट अ डिजिटल ऑफिस। ओके, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, सुपर। बिल्कुल सर, नितिन जी से कराइए। और नितिन जी से हमारी बात हुई थी लखनऊ में हमारे ऑफिस का, कुछ ये बोल रहे थे कि कुछ डिजिटली क्या क्या वर्क करते हैं, हमने कहा गाइड करिएगा तो अच्छा है, नॉलेज हो जाएगा। हाँ, कॉन्फ्रेंस के थोड़ा सा प्रेशर के चक्कर में मैं, ये कुछ चाहते थे मेरे को डिजिटली वर्चुअली कुछ दिखाना, पर मैं ही समय नहीं दे पाया, मेरी ही त्रुटि है ये। पर ठीक है, अभी तो फ्री हैं, आराम से आप बताइए, जब करना है कर लेंगे। नितिन भाई अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ भी जादू कर सकते हैं, हम नए नए जादू करेंगे। ये 55 पे रिटायर हो चुके हैं नितिन भैया। देखो तो अनुज जी, उनको अभी रिटायर अभी नहीं हुआ है, अभी तो मैंने नया अनुज सेशन रिटायर नहीं चालू हुआ, किया अनुज है। कैंट से। अभी अभी नया चालू किया है मैंने तो, बल्कि वेंचर। हाँ हाँ, नया वेंचर आफ्टर 55। Anyone else would like to share something which they are implementing, something जो अभी उन लोगों ने किया है शुरू और सीखा है? Anyone else? जी सर, अपने सेशन में एक जानकारी हमको मिली, वैसे तो कई टूल्स मिला। बोलिए। हेलो। हाँ, तो वो बता रहे थे कि जैसे कोई एआई बेस उनका टूल्स है, कि जैसे मेल अगर हमको लिखना है तो केवल उसको बोलते हैं और वो सारा रेडीमेड लिख के विथ पिक्चर के साथ वो क्लाइंट को मेल कर देता है। तो ये तो पता चला, एक एम्प्लाई को हमारे यहाँ बोलते हैं तो उसको मैटर बनाने, लिखने, मेल करने में बहुत टाइम चला जाता है। और वो जो टूल्स यूज करते हैं वो फटाफट बोलते हैं, ऐसे मोबाइल में कहीं है मीटिंग में वहीं देखे कहीं को बोले, और फटाफट उनका मेल जहाँ जाना था चला गया। अच्छे फॉर्मेट में बन के गया, कुछ पिक्चर के साथ कुछ लिखा हुआ। तो वैसे ही है। कुछ तो आप पेड वर्जन जो है चैट जीपीटी का, उसके संग इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप जी। उसमें बटन दबाइए, बोलिए, एंड दे विल रियली मेक गुड मेल। फिर आप अपने हिसाब से एडिट करके कर दीजिए। हम्म, अपना एक सेशन भी है एआई फॉर एमएफडीज, हम्म, आप अगर उसको अटेंड किए हैं तो थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। हम्म, और जो अपने एक स्पीकर आए थे जो कि सीए इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया है, हम्म, सीए जीपीटी, सीएस के हम्म, लिए है। तो अभी एक सेशन खत्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीक में उनसे बात करके हमारा वीसी चैट जीपीटी बनाने का प्रयास करते हैं अपने लोग। गुड, बहुत अच्छा सर। तो द वॉलेटिलिटी कोचेस का चैट जीपीटी भी बन जाए। लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क ऑन इट एंड वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू। ऑल्दो काफी नई नई चीजों पे वी आर वर्किंग। ये अपने जितने भी गेम्स हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिजिटल वर्जन ऑफ दैट, सो दैट आप बैठे बैठे 10 20 50 सिटीज में लोग आपका खेल सकते हैं, एंड सबको अपने अपने फोन पे, एंड पीपल कैन प्ले एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। So lot of things are happening, and I think before the next year's conference, the growth सारी की सारी हम सबको दिखेगी भी to a great extent. बहुत बढ़िया। Anyone else would like to share something from the conference learnings? If not, then let's start with today's session. Okay. So today's session is about how many of us do IAPs? Please write it in the chat box. कितने लोग हैं जो IAP करते हैं? If you can just write it in the chat box. Okay, I am very poor in IAP. Okay,
सो कभी कभी देखिए, आईएपी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यू नीड टू रियली बी अ वेरी वेरी गुड स्पीकर और यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट। तो आज हम लोग जो चीज करने वाले हैं ना, दिस कैन बी डन वन ऑन वन ऑल्सो एंड यू जस्ट नीड टू शेयर इट एंड गेट इट डन। तो हम लोग अभी उसको करेंगे और आप देखोगे ये भी एक आईएपी का पार्ट है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लोग आईआईपी में भी मिस करते हैं, इट इज अबाउट वन टू वन कनेक्ट। और उस वन टू वन कनेक्ट में फाइनली क्लाइंट को फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर आप लेके आते हो जहां पे वो आपका क्लाइंट बन जाए। और क्लाइंट कब बनेगा? जब उसे उसके गोल्स पता चलेंगे। और गोल्स कब पता चलेंगे? जब आप उन सारे के सारे गोल्स को ब्रेक कर करके उनका फाइनल फिगर निकाल पाओगे। एंड फ्रॉम दैट फाइनल फिगर आप यू विल बी एबल टू टेक आउट कि आज उसे क्या देना है, कितना देना है। सो इफ यू आर एबल टू टेक आउट that this is what is required to be done and this is the final thing which he will reach, अगर ये चीज हम लोग उसको 2-5 मिनट में बना के दे दें, आई थिंक ये उस एक बंदे के लिए अपने आप में आईएपी से कम नहीं है। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ही है wherein he is made aware about his goals, about his risk profile, about his human life value, and all these things can be done in only 5 minutes. Only 5 minutes. जो लोग वॉलेटिलिटी कोचेस हैं उनके लिए तो ये चीज लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है, दिस पर्टिकुलर पार्ट। बाकी जो भी कॉन्फ्रेंस में आए हैं उनके लिए फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इट इज अवेलेबल। एंड रेस्ट ऑफ यू जो आज पहली बार आए हैं, आप लोगों के लिए भी इट इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 7 डेज। बाकी लोगों के लिए यू कैन एक्चुअली बिकम अ एफएफएफ प्रो मेंबर्स टू यूज दिस इफ यू विश टू, बट दिस इज अवेलेबल। Or and other platforms are also there where you can just use it. This is a very low cost thing, but idea यही है कि इसके अंदर में how well you can do this whole stuff. आप इसको कितने अच्छे से, कितने बेहतरीन तरीके से you can get it done, that is the key. So आइए हम लोग इसको देखते हैं and we'll see how we can move it forward. So I'm just sharing with you इस तरीके से हम लोग you is the screen visible to everyone? Yes, sir. So yeah, okay. So आप लोग को क्या करना है? You just need to go to this website volatilitycame.com और वहां पे just go and log in. जो लोग already volatility coaches हैं, you can actually log in on your phone also and also on your website. So this is available in both the places. Phone पे कैसे? You just open this website and share the volatility game on your screen as like just a home screen के ऊपर में, जैसे यहाँ पे मैंने ठीक है, this way just save it so that whenever you click this whole thing opens. ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे for volatility coaches there are quite a number of things available, but ये this is only for pro members. अब इसके अंदर में ये दो चीजें हम लोग पहले देखते हैं। one is a one page sustainability matrix and the other is the इसका डेटा जो आया है, इसमें जो हम लोगों ने रिस्क प्रोफाइलिंग की है वो सारी चीजें। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर में आपको लिंक दिख रहा है ना, इसको आप कॉपी करेंगे। सॉरी, इसको नहीं, ये वाला पहले खोल लेते हैं हम लोग। अभी हमने खोला तो ये वाला जो लिंक है इसे आप कॉपी करेंगे। अब ये कॉपी करके आपको क्या करना है, यू विल हैव टू शेयर दिस विथ योर पार्टिसिपेंट। जैसे कि देखिए मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, मेक योर प्लान या मेक योर सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, ऐसे करके मैंने आपको भेज दिया ये। ठीक है, अभी एज अ क्लाइंट मैंने आपको भेजा, आप समझ लो आप लोग सारे मेरे क्लाइंट हो। अब आप लोग इसके अंदर में जो भी डेटा भरोगे उसका सारा मेरे को डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप भी जिसको भेजोगे वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है,
सो दैट्स द होल थिंग। तो अभी आप ये जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको कनेक्शन ने इनवाइट किया है और ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन आप जब किसी के संग बात कर रहे हो, वन ऑन वन कर रहे हो, you can actually do it. You can click a photograph, you can upload his photograph, or you can, let's say, write his name also. Let's say Harvinder Singh लिखा मैंने, ठीक है, हरविंदर सिंह CFP लिखने, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस समझ लीजिए जो भी है XYZ Yahoo, मोबाइल नंबर लिख दिया, फिर हमने डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिए 50,000 रुपीज मंथली एक्सपेंस है इनका। अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स से पहले हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट एंड दिस कैन बी डन। एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, मंथली इनकम कितना अवेलेबल है आपको, लेट्स से 10 to 20, व्हाट इज द एज ग्रुप यू बिलोंग टू, लेट्स से 31 to 40, व्हाट इज योर इक्विटी शेयर्स वैल्यू फेल अगर हो जाए तो आपको चिंता नहीं होगी एंड ऑल, तो आप क्या करोगे, मैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करूंगा, and which is the best described as you as an investor, so I need very high return, so I am willing to take risk। अब टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब है आपके, है तो ठीक है, लोन है अगर आपके तो लिखा, नहीं है तो नहीं लिखा। तो इस तरीके से आपने ये जो भी चीजें लिखी उससे आपका एक आप अपना एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनाया और इसमें ये चीज आ गया। अब उसके बाद में आप जैसे नेक्स्ट करते हो तो आपका यहाँ पे एक मैट्रिक्स खुल जाता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए चाइल्ड एजुकेशन है, आप उस चाइल्ड की जगह उसका नाम लिखना चाहते हैं, जैसे चिराग एजुकेशन, ठीक है। ये रिटायरमेंट आपका फिक्स रहेगा क्योंकि आपने 50,000 रुपया लिखा था तो ये 1 करोड़ ऑटोमेटिकली आ गया। ये कैसे आता है, अब अगर आज आपका 50,000 का मंथली एक्सपेंस है, मतलब ईयरली एक्सपेंस इज 6 लाख रुपीज, नाउ 6 लाख डिवाइडेड बाई 6% कितना होता है, ये 1 करोड़ आता है। ये ऐसे आया हुआ है, फिर से मैं बोलता हूँ, 50,000 रुपया महीना आपका खर्चा है, into 12 months is 3 lakh rupees। अब 6 lakh rupees, now 6 lakh divided by 6% अगर आप करते हो तो 1 करोड़ आता है। क्यों आता है, अब 1 करोड़ समझ लीजिए इफ यू हैव अ फिगर टुडे, मतलब फ्रॉम दिस 1 करोड़ अगर 6% का भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो तो 50,000 रुपया महीना विल कम टू यू, मतलब यू कैन रिटायर टुडे एंड दिस 1 करोड़ इज ग्रोइंग एट वट एवर रेट इट इज ग्रोइंग। So if you have 1 crore and if you want only 50,000 rupees per month, which is your current expense, then you can retire today। But हम लोगों का क्या है कि ये रिटायरमेंट समझ लीजिए आज नहीं, हमको 20 साल बाद करना है। तो 20 साल बाद आज का 1 करोड़ रुपया यहाँ पे हो जाता है 2,65 crores, 2.65 crores। So this is the amount which we want to। It is like a basic simple financial planning जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसका नाम सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स इसलिए देते हैं, the only reason is MFDs can create a sustainability matrix but cannot create a financial plan, even if you are a financial planner, even if you are a CFP, ठीक है। तो आपने ये चीज किया। अब एजुकेशन के लिए लेट्स से द मनी इज रिक्वायर्ड आफ्टर 15 years एंड लेट्स से द मनी रिक्वायरमेंट आज अगर कोई MBA करे तो उसको 20 लाख रुपीस खर्चा होगा, which means 15 years बाद it is around 41 lakhs। सेम फॉर द वेडिंग एनालिसिस, ऑब्वियसली जब 15 साल बाद एजुकेशन है तो 20 साल बाद शादी होगी, और समझ लीजिए जितना हमने शादी में खर्च किया उतना वेडिंग में भी खर्चा करेंगे, तो वेडिंग के लिए 53 लाख इज द रिक्वायरमेंट। फिर अगर हॉलीडे जाना है हमको 10 इयर्स के बाद में, हमने एक 5 लाख रुपए का बजट बनाया तो उसके लिए हम ये कर लिए। सिमिलरली होम हमें लेना है, हमें कहीं पे रिटायरमेंट होम लेना है, हम जब रिटायर होंगे देहरादून में और समवेयर एल्स, और उसका बजट हमारा समझ लीजिए 50 लाख का है, तो दिस कैन बी अ एक्सपेंस फॉर दैट। एंड सिमिलरली इमरजेंसी फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आई थिंक दैट आल्सो कैन बी क्रिएटेड इन दिस वे। तो इस तरीके से करके हमने सिंपल कंप्लीट हमारा फाइनेंशियल प्लान सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स इज रेडी। This is a matrix for Mr. Harvinder Singh, his email address, date of birth. This can be downloaded also, wherein we write that this is the education के लिए this is the value required and this is the monthly saving and for these many years, retirement also, holiday also, wealthy home, and this is the chart। So same thing, और नीचे में आपका अपना
ब्रांडिंग हमने जानबूझ के नहीं डाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो दिस पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा सा कंप्लायंस आ जाता है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव नॉट पुट। बट अगर आपको डालना है, यू कैन एक्चुअली क्रिएट एंड यू कैन डू व्हाटएवर वे यू वांट। अब इसको ये पूरा का पूरा हमने पीडीएफ बना के पीडीएफ क्लाइंट को भेज दिया। हमें कितनी मिनट लगी? नॉट इवन 5 minutes टू डू द सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, टू क्रिएट द रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल्सो टू डू दिस। और ये सारा का सारा चीज जो है हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसके अंदर बना के ये क्लाइंट को भेज दिया। दैट्स इट, सो सिंपल। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? अब हमने क्या देखना है कि हम लोगों ने ये जो बनाया इसका ये कहाँ है, इसका डेटा कहाँ है। ओके, तो ये रहा 1 पेज था, ये सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स का रिस्क प्रोफाइलिंग डेटा है। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हरविंदर जी का बनाया था, उनका नाम आ गया, उनका ईमेल आ गया, उनका सारा डेटा, कितना बजे उनका सारा का सारा हमने लिखा, और सारे के सारे पैरामीटर्स का नंबरिंग आ जाता है। इससे आपके पास प्रूफ आ जाता है, यू हैव दैट प्रूफ दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज डन अ रिस्क प्रोफाइलिंग एंड दिस इज रिस्क प्रोफाइलिंग। सो आप कंप्लायंस के हिसाब से एंड ऑल द डेटा एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, विच इज देयर इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सेल शीट, जो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस डेटा को आप फिर अपने हिसाब से बना के आपको रीडिफाइन रीमॉडिफाई कैसे भी करना है करके कर सकते हैं। ये जो लिंक भेजा, क्लाइंट अपने आप भी कर सकता है इसे, पर वो जो भी करेगा वो डेटा यहाँ पे आपके अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगर वो इसको फिर 2 बार बनाएगा तो 2 बार अपडेट होगा, 3 बार बनाएगा तो 3 बार अपडेट होगा। और आपको किसी पर्टिकुलर डेट से लेके किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में देखना है तो आप वो वाला चीज वैसे करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे डेटाज आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। आपका कंप्लायंस भी हो जाता है कि आपने उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग की है, और उनके लिए एक सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स जब बनाते हो तब आपको ये पता चलता है कि भाई हमें 1 लाख का SIP करना है, 5 लाख का करना है, या 50,000 का करना है, या वट एवर द अमाउंट यू रियली वांट टू डू इट, वो करने का है। तो ये दोनों जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका लिंक आप कोई भी, अब नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा लेवल पे जाते हैं। समझ लीजिए हमें 10 लोग से मिले, अब उन 10 लोगों का फ्रेंडशिप का ग्रुप है, बोलो चलो मैं आप लोग सबको एक चीज भेजता हूँ, एक गेम खेलते हैं, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, इसको आप लोग भरो और फिर देखो आपके लिए कितनी एक मस्त रिपोर्ट निकल के आती है। तो आपने भेजा, सबने किया फोन पे ही, और सब लोगों ने जब किया उनकी रिपोर्ट बनी, और वो रिपोर्ट जब बना रहे हैं आप उनके साथ ही खड़े हो, बोलो हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, और उसके जो रिपोर्ट बन के आई उनके पास, तो ये रिपोर्ट आपकी है, इससे आपके इसके हिसाब से आपको इतने रुपए का प्लानिंग करना चाहिए, इतने की SIP करना चाहिए, इतने का ये करना चाहिए। एंड फाइनली आपका डेटा मेरे पास आ गया है, मैं आपको और एक रिवाइज वर्जन बना के दूंगा, और ये सारा डेटा आपका यहाँ पे रहेगा। सो दिस वे व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू कनेक्ट वेयर इन नो आप और ज्यादा क्लोज हैं क्लाइंट के, टू क्लोज दैट बिजनेस। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग एक बहुत बड़ा ग्रुप में IAP में कर रहे हैं, बस एक ज्ञान दिया एंड सब लोग हैप्पी हैप्पी खुश खुश हो गए, बट फाइनली रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि अपना रिजल्ट्स आने की ज्यादा चांसेस है। थोड़ा और बड़ा ग्रुप है, किसी को ऑनलाइन करा रहे हैं, तो 2-3 लोगों का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने हरविंदर जी का एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से आप अलग अलग लोगों को पकड़ के 2-3 जन का करके उनको तुरंत का तुरंत वहां के भेज दिया, और आपका अपना एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया, दूसरे लोगों ने देख लिया, दूसरे लोगों की क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हो जाती है। So this way you have actually created something very very easy. Any questions on this so far? क्या ये चीज बहुत इजीली सब कर सकते हैं हम लोग? Everybody can do it? किसी का कोई questions related to this? This is something I think हर रोज हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है, रोज 2-5 लोगों को तो भेजना ही है, या खुद बना के फोन पे 2-3-4 डेटा पूछा, 5 मिनट में बन गया। मैं तो कहूंगा आप ही नहीं, कनक सर ये लिंक कॉपी करके हम लोग अपने फोन पे रख सकते हैं। हाँ जी एकदम, फोन पे रख लेते हैं व्हाट्सएप पे, और कहीं भी है वही फॉरवर्ड कर दिया तुरंत। बस एकदम आराम से। फोन पे तो रहता ही है ना, इसका होम स्क्रीन पे इसकी आइकॉन को ही सेव कर लीजिए वॉलेटिलिटी गेम की, और एक अच्छा, बार लॉगिन करके पासवर्ड और यूजर आईडी सेव करके डाल दिए तो आपको फिर बार बार डालने का भी जरूरत नहीं है। फोन अगर पे इस मतलब फोन पे वेबसाइट भी चल जाएगी मतलब। हाँ हाँ पूरा, ये मोबाइल वर्जन है इसका, तो आप कहीं पे भी अटकते हैं, प्लीज कनेक्ट आवर टीम मेंबर्स, आपको वो हेल्प कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज अपने लोग इजीली कर सकते हैं, और कहीं भी कोई भी अटक रहे हैं प्लीज प्लीज अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो निशांत, तुषार या बाकी कोई भी टीम मेंबर से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सिंपल है ना एकदम?
आराम से किया जा सकता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। देखिए अपने और एक प्लान है विच इज अ 40-45 पेज प्लान। उसके लिए 1 घंटे की एक मास्टर क्लास है। आप कहेंगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, नहीं तो हम लोग एक दिन और अलग से ऑर्गेनाइज करा लेंगे। बट वो बहुत डिटेल्ड प्लान है। वो उन क्लाइंट्स के लिए है जो आपको बहुत अच्छी फीस देते हो या जिनसे आप साल का कम से कम 5-10 लाख रुपए कमा रहे हो। कम से कम 25,000 रुपए की रिपोर्ट है वो। तो वो रिपोर्ट आपको अगर देनी है तो यू विल हैव टू गेट इनटू दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वॉलेटिलिटी कोचेस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक ओमनीमैक्स एंड ऑल, वो साल का 18,000 रुपये नहीं तो 20,000 रुपये लेती है, तब ये रिपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत स्टडी करनी होगी और वो स्टडी के संग डेटा भी बहुत डालना होगा। मैं कहता हूँ फॉर एक्सपेरिमेंट आप अपना खुद का बनाइए पहले। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेके सारी की सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी बन जाती है इसमें। ठीक है, तो हम लोग फिर से आते हैं इसी के अंदर में। अब इसके अंदर में और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये यहाँ पे आप लोग जो भी हैं सबके लिए एक फ्री टूल है, आप लोग कह सकते हैं एक्सेल कैलकुलेटर्स। तो ये इसमें आप जब भी जाओगे ना, बहुत सारे जैसे स्टेप अप, SWP, इमरजेंसी फंड, मंथली एक्सपेंसेस, रिकरिंग, ये ऐसे करीबन आई थिंक 20-25 कैलकुलेटर्स हैं। ये आप बस डाउनलोड करके एक्सेल अपने एक फोल्डर बना के रख लो, एक्सेल कैलकुलेटर्स। तो ये कैलकुलेटर्स आप जब चाहे जैसे चाहे यूज करके इसको कर सकते हैं। टैक्स एस्टिमेशन निकालना है, रिकरिंग पेमेंट ट्रैकर, आप इसमें फिगर डालोगे, SIP, SWP कैलकुलेटर्स हैं। तो ये सारे के सारे कैलकुलेटर्स एक्सेल फॉर्मेट में है, वन टाइम डाउनलोड करना है और आपका काम हो गया। फिर आते हैं हम लोग इसमें वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर्स। ये डाउनलोडेबल नहीं है, ये डायनामिक है, ऑनलाइन है। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स बना के इसको शेयर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डेटा, करंट डेटा के ऊपर में अवेलेबल है। जिस भी फंड की आप लोग बात करते हैं, समझ लीजिए म्यूचुअल फंड, SIP तो हम जानते हैं सभी लोग कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग। बट यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्लेक्सी कैप हम लेते हैं, अब फ्लेक्सी कैप में मंथली हमने डाल दिया और हमने डाला समझ लो 10,000। अब इसमें क्या है कि किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, सर SIP करना है, या हमने आपको सर 10 साल पहले बोला था, 5 साल पहले बोला था, और हमने क्या फंड में बोला था सर, मैंने आपको बोला था कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप में कर लीजिए और एक DSP फ्लेक्सी कैप में कर लीजिए। सर आपने किया नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या मिस किया है। तो हमने 2 फंड डाल दिए, आप 5 फंड भी ले सकते हो, पांचों का कंपैरिजन आ जाएगा। बोले सर आपने 0101 2006 को मैंने आपको बोला था करने के लिए, पर आपने नहीं किया। कोई बात नहीं, अब देखिए उस दिन अगर कर लिया होता तो आज तक क्या होता, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बोला सर ये दोनों फंड, DSP थोड़ा बाद में आया था, ये पहले का है, तो इन दोनों फंड में मोरलेस 16 और 14% का रिटर्न आया होता। तो एक में आपने 22 लाख और एक में 23 लाख लगाया है। 22 लाख का मोरलेस 1 करोड़ हो गया है और 23 लाख का मोरलेस 1.5 करोड़ हो गया है। और कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो भी यहाँ पे है। ये देखिए सर आपका इस तरीके से मूवमेंट हुआ है। और फाइनली ये देखिए दोनों के दोनों फंड है यहाँ पे। तो DSP का 96 lakhs और ये मोर देन 1 करोड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आपने क्लाइंट को ये पूरा का पूरा कंपैरिजन दिखा दिया। और इसका जब आप PDF निकाल के दे देते हो, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है अपना 22 लाख और उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़ और एक का 96 लाख। तो जब आप ये दिखाते हैं ना कि सर दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, इसको आप एक PDF फॉर्मेट में आपकी ब्रांडिंग के संग आ जाएगा ये, या एक्सेल फॉर्मेट में निकालेंगे तो बिना ब्रांडिंग के सिर्फ एक्सेल में आएगा। तो दिस कैन बी डन वेरी इजीली, इंस्टेंटली, 2 मिनट लगेगा आपका। ये फोन पे होगा, लेकिन फोन पे इतना सुंदर मैंने थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। तो बेस्ट है ये वाली चीजें आप सारी लैपटॉप पे ही करें। कोई भी क्लाइंट को कोई भी कंपैरिजन एग्जिस्टिंग फंड का दिखा के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रेरित करना है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे टू डू इट। ठीक है, अब इसको फ्यूचर के लिए अगर आपको दिखाना है तो वो जो मैंने दिखाया ना एक्सेल कैलकुलेटर्स, वो यूज करिए। उसमें मोर और लेस सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक है कि हम लोग जैसे यहाँ पे सर बोले देखिए 14 आया और 16 आया, चलिए हम लोग 15% लेते हैं और फ्यूचर में नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए 15% के हिसाब से 10,000 देते हैं, तो ये आएगा। तो ये आपने पास्ट दिखाया और वो आपने फ्यूचर दिखाया, और ये आप एक संग 10-20 लोगों को भी दिखा रहे हैं ना सर, ये भी अपने आप में एक IAP है। देयर इज
और कोई स्पेशल कोई रॉकेट साइंस नहीं है IFB करने का। आप वहां पे फिगर्स दिखा रहे हो, बस आप इसको जितना ज्यादा करोगे, आप यूज टू रहोगे कंप्यूटर पे, तो यू कैन एक्चुअली गेट द थिंग डन इन अ नाइस वे। सेम वे STP इज देयर, आप लोग सारे के सारे लोग इसे करें। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज देयर, यू कैन एक्चुअली क्रिएट एवरीथिंग व्हिच इज नाइस। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर। ओके, आप मेरे को बोलिए, आई थिंक आई कैन शो यू वन ऑफ देम। SIP with annual increase, rolling return is very very interesting, क्योंकि बहुत बार हम लोग सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, बट रोलिंग रिटर्न कैन गिव यू एक्चुअल पिक्चर ऑफ विच फंड हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल और किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो जैसे एक रोलिंग रिटर्न का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग चलिए उसी में ही जाते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, वेयर यू नो, एंड पीरियड हम लोग लेट्स से 1 ईयर लेते हैं स्टार्टिंग में। ट्वेंटी 20 से ले लिया हम लोग। यहाँ पे वही चलिए 5 फंड लेते हैं हम लोग। एक कोई सा है ना थोड़ा सा कम परफॉर्मिंग फंड भी ले सकते हैं हम लोग। आई डोंट नो विच इज लेस परफॉर्मिंग फंड, बट चलिए मैं लोग इन्वेस्को का ले लिया, ठीक। तो इसको वंस यू पुट यू विल सी हाउ थिंग्स हैव देयर। अब ये तीनों फंड हमने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर में रोलिंग रिटर्न क्या होता है, समझ लीजिए आज की डेट में 1 साल पहले का रिटर्न से एक डॉट निकला, फिर जो कल का डेट है वहां से 1 साल, परसों का जो डेट है वहां से 1 साल, तो एवरी डेट पे 1 साल का रिटर्न आता है। और वो 1 साल का जो डेट है, वो जो रिटर्न आया समझ लीजिए 13%, 13.5, 13.4, वो एक अपने आप में ग्राफ बन गया, और ये वो ग्राफ है। अब देखिए इसमें जब सिचुएशन खराब हुई, वर्स्ट केस में HDFC 8.8% प्लस है और बाकी दोनों माइनस माइनस है। और जब तेजी आई, ओके, देन यू सी HDFC is 48, Invesco is 56 and DSP is 41, which means तेजी के समय में Invesco Flexi Cap is giving you a very high return. फिर बाद में जब मंदी आती है and again something like that, so again you see HDFC is doing better, which is 5%, and बाकी DSP and Invesco are not doing. मतलब if you see सिर्फ तेजी, then finally तेजी में अगर निकालना है, फाइनल गोल को अचीव करना है, then Invesco looks good rolling return point of view से, और HDFC is not so good. But if you see overall कभी भी निकाल सकते हैं, overall better perform करना है जिसका बीटा सबसे कम है, या बीटा मतलब रिस्क वाला जो पार्ट है, so I think then this is something which can be taken care of. So this is how you can identify. But you can actually use all these things which is there. अभी जैसे हम लोअर एक फ्लेक्सी कैप निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट जितने भी फंड्स हैं, let's say 15 years. So what you will get all the flexi cap funds in all. If you have invested 18 lakhs, the current value is this, and this is the return, 18% to 14%. These are all the funds and all the returns. Now you can just download in your PDF with your branding and all, and you can share. Okay, how much brokerage you are actually calculating, okay, in these funds. If you have a sub-broking network or something like that, then you can actually do that also. Any questions so far? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, then we will anyone who has been using this, or do we have an option of adding more goals other than the one? See, we have a option of 6 goals, क्योंकि एक पेज में ना you can actually 6 goals are good enough to start with. If you have more goals, no, go to the detailed financial planning. Sunil ji, you have an access to that, so you can actually go and you can add 10, 15, 20 goals, how many, whatever the number you want to. Okay, anyone else? Any questions so far? You can ask also, but I request you all to see, have a look at all this. See, once you have a look at all this retirement planning calculators,
If you want me to explain this to you, I can do it right now. They are all very simple and small. Yes. No questions? Then we move to our favorite topic, which is required. IAP करना है, investor education करना है, इससे better कोई topic है ही नहीं. Okay. अच्छा, इनका सबका videos भी है. If you want to see all the videos of how to use each and every calculator, how to use the mutual fund analysis, it is all recorded and kept over here. You can just need to play it, and it is a 3-minute, 4-minute video, and you can have a look at it. Huh? So please, you can go through that. So let's go to the most interesting part, mutual fund analysis. और ये priority thing is AI based. Artificial intelligence के द्वारा कौन सी analysis करके how and what is coming based on certain parameters, this will do automatically. But ये automatically consider, it is like a chat GPT में आप जो questions पूछते हो और उसका answer आता है ना, something like that. But यहाँ पे let's do it on our own first to understand that and then get into something which is automated. ठीक है? How many of you have done this mutual fund analysis? Please write yes in the chat box. और जिन्होंने नहीं किया आज तक, please write no. Please write yes and no. So let's see how many people have done it. How many of you have used it? No, Suraj Mandal. So Suraj Mandal, Krishnakant, Mahesh, Nitin, गिरधर घोष, आप क्यों नहीं यूज किए हैं? नहीं किया, अभी से करेंगे, थोड़ा जानकारी नहीं था वहां पे कहने को. हाँ, राहुल ने भी यूज नहीं किया है. क्या बात है. देखिए कई बार it is not that you'll have to show a PPT or a game only when you are doing something. एक मैंने टैग लाइन है, म्यूचुअल फंड सही है पर कौन सा, फ्लेक्सी कैप सही है पर कौन सा, लार्ज कैप सही है पर कौन सा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? आई थिंक दिस इटसेल्फ इज अ टॉपिक एंड यू कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर. ओके, तो अभी जो भी फॉर्मेट में है यहाँ पे ये स्क्रीन आपके सामने, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल हैव माने enough number of features added over here. अगर आप ये बेसिक फॉर्मेट जो अभी है इसको समझने में अगर डिफिकल्टी होगी तो समझ लीजिए बाकी वाली चीजों में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई लिखाई करती रहनी पड़ेगी और इन सारे के सारे डेटा जो आ रहे हैं उनको एनालाइज करने से पहले उनके बारे में यू शुड नो अबाउट देम. जो भी रेशियोज हैं यू शुड बी नोइंग देम. अगर वो जानकारी नहीं होगी, अगर उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे इजी तरीके से बताएंगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं, 1800 कुछ फंड्स हैं. ठीक है, अब हमें तो एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. अभी समझ लीजिए हम लोग इतना देर से फ्लेक्सी कैप का बात कर रहे थे ना, तो चलिए फ्लेक्सी कैप ही करते हैं. तो मैंने ये फ्लेक्सी कैप किया सिलेक्ट. अब इस फ्लेक्सी कैप के अंदर में अभी 42 फंड्स आ गए. अब ये फ्लेक्सी कैप फंड में हमने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ 500 करोड़ एंड अबव व्हाटएवर फंड इज देयर, आई विल ओनली कंसीडर दिस. तो सी दिस 42 फंड, जैसे ही मैं अप्लाई लगाता हूं तो ये 35 हो गए, which means 7 funds are like this जिनका AUM is less than 500 crore and I am not interested in investing into that. माने you can have a different thought process. You can invest into 100 crore plus or 1000 crore plus, whatever it is, you can write it over here like this. Out of these 35 funds, I need to select maybe 3 or 4 funds and suggest this and give an incidental advice to my client. और उस incidental advice के basis पे फिर client के संग बात करके we want to finally invest into one flexi cap fund. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? What is that we see is a 3-year return. Normally money control में या कहीं भी हम लोग देखते हैं. So, जैसे ही you click this, there is one is descending and one is ascending. Ascending मतलब छोटा से बड़ा और descending मतलब बड़ा से छोटा. So which means the highest return जिसका है वो सबसे ऊपर रहता है. So ये दो funds have got the highest return. Now, but this is only the return. Now, if you want to know the risk-adjusted return सबसे ज्यादा किसका है, मतलब कम से कम रिस्क लेके सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, हर एक जितने भी रेशियोज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो हम उनकी डिटेल्स में अलग मास्टर क्लास भी है, सारे नोट्स भी लिखे हुए हैं इसके नीचे में. अगर आप जाएंगे डैशबोर्ड में
बट अगर आपको देखना है वो देख सकते हैं। बट शार्प रेशियो यूजुअली क्या है कि हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न अगर जितना भी आ रहा है उससे कितना ज्यादा हम रिटर्न ला पा रहे हैं एक फंड मैनेजर, और मतलब वो रिस्क कम लिया है पर रिटर्न्स उसके कंपैरिजन में हो सकता है। देखिए इन्वेस्को ने रिटर्न ज्यादा दिया, बट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इस रेशियो के हिसाब से, शार्प रेशियो के हिसाब से, पराग पारेख इज अ बेटर फंड देन इन्वेस्को और मे बी HDFC also. Aditya Birla is coming in the second category and maybe no UTI is also coming in the third category. उसके बाद में we also see Sortino ratio. Same here, UTI, Parag Parekh and Aditya Birla. Flexi Cap HDFC has come down and Invesco तो और भी नीचे चला गया है। तो अगर हमें लग रहा है इतना नीचे चला गया है तो हम इसे हटा भी सकते हैं। फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन, बेटा, ट्रेनर रेशियो भी देखते हैं। तो ट्रेनर रेशियो हमने देखा पराग पारेख, आदित्य बिरला, UTI, ये तीनों बार बार आ रहे हैं और नीचे में HDFC चला गया है। फिर हम बाकी और भी सारे रेशियोज अगर देखते हैं तो इसमें मोतीलाल भी आ गया है बार बार। So these are the three funds which is coming again and again, और आदित्य बिरला और HDFC नीचे चले गए हैं। And finally the information ratio if we see, तो UTI, पराग पारेख, आदित्य बिरला, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो HDFC and मोतीलाल has also come down. Information ratio क्या है? Can anyone explain information ratio with any example? अभी बहुत अच्छा एग्जांपल चल रहा है मार्केट में इंफॉर्मेशन रेशियो को लेके। परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्रिकेट के हिसाब से समझाते हैं। एक प्लेयर है जो 0 से 90 के बीच में बनाता है और उसकी एवरेज 45 है। दूसरा बैट्समैन है जिसकी 20 से 70 के बीच में बनाता है और उसकी एवरेज भी 45 है। कौन सा बेटर है, फर्स्ट बैट्समैन और सेकंड बैट्समैन? सेकंड वन। दोनों की एवरेज 45 है, बट But the स्टिल द second one सेकंड is वन इज बेटर। क्यों? क्योंकि उसका लोअर साइड जो है 20 के नीचे नहीं गया है और इस पहले वाले का 0 तक चला गया है। सो वही इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में हमने सेकंड बैट्समैन पे बेट लगाया। तो ये अगर आपको करनी है तो UTI फ्लेक्सी कैप पे हम लोग बेट लगा सकते हैं और पराग पारेख पे बेट लगा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 3 फंड हमने आइडेंटिफाई किए। इन 3 फंड्स की पूरी डिटेल्स और सारी जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई। हमने इसकी रिपोर्ट बनाई। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो और आपकी कंपनी का नाम एंड डिटेल सब कुछ आ जाता है। इस कंपनी के पूरे डेटा आ गए और इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग, TRP रेशियो, शार्प रेशियो सारे के सारे आ गए और किस कंपनी में कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है ये सब आ गया। और नीचे में आपकी सिंपल ब्रांडिंग के संग में, डिस्क्लेमर के संग में, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ PDF। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे और ये PDF अगर समझ लो किसी क्लाइंट स्पेसिफिक को भेजना है, समझ लिए राहुल चिंडालिया को भेजना है, तो आपने PDF दबाया और यहाँ पे एक PDF क्रिएट हो गया। So close it, and once this PDF is created, share this PDF and it is there. आपने खोल के ये क्लाइंट को PDF बना के भेज, ये रहा आपका PDF आपने शेयर। So this is the PDF which you actually share with the client, wherein your company's logo, mutual fund analysis of Rahul Chandalia, ये डिटेल्स और नीचे में लार्ज कैप और नीचे में आपका ब्रांडिंग, नाम, ईमेल एड्रेस एंड लोगो सब कुछ आ गया। तो इसमें इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल जस्ट टेक मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और किसी भी फंड से कनेक्टेड अगर कुछ है तो आप उसको आराम से दिखा के यू कैन एक्चुअली गेट दैट थिंग डन। तो उसी तरीके से और भी जो कई सारी चीजें हैं, तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही सेम में हाइब्रिड है, डेट फंड्स हैं, others can also be created like that, but the idea is funds, there are so many funds, but what is fundamentally looking better, and an incidental advice which you can give to your client which can actually create that difference. So do you think when we are doing these small things with client, और ये सारा का सारा AI बेस में कैसे होगा वो मैं भी बता देता हूँ आपको, but if you do this way and if you share things with your clients in such a way, what do you think is the chance or the
chances that your business which you will get from that client will be more. Or if somebody, if you see that 10 people are going, and if 1 or 2 people are doing this, what is the chances that these 2 people will get more business compared to other 10 people? What do you all think? Who will get more business? Or rather, who will be the मेरे client किसके संग करना चाहेंगे काम? Anyone? Hello? Are you there? हम तो हमारे साथ ही करेंगे. Okay. So it seems Rahul is somewhere doing IAP. No, currently in office. Okay. So this can be there. So we have also created a group of advisors also, wherein Rahul is one of them, and there are 2 more of our members will be working on something which can create a beautiful, rather more and more things on our dashboard in the coming days. But again, that will take few months, and we will be coming up with something very, very new and very special, so that all of us can really get more help out of it. But so far as whatever is there, I think ये भी अगर हम लोग एक minimal use करते हैं, so this can really mean a lot. क्योंकि most of the people are not even doing this. वो अभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, वो simply मतलब कोई भी वो मनी कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट में गए, एंड देन वी सी. अब किसी को एकदम शॉर्टकट करना है तो आप प्रायोरिटी सिलेक्शन में चले जाइए, और वहां पे डेट है, इक्विटी है, जो भी कैटेगरी है आपको लिखना है लिखिए. बट इसकी भी पैरामीटर्स फिक्स हैं. 1 ईयर है, 3 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स हैं. वो सारी की सारी चीजें आई थिंक एक बार समझना भी जरूरी है. अभी जैसे हम लोगों ने ये किया था इक्विटी फ्लेक्सी कैप ही कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए पराग पर एक यूटीआई, आदित्य बिरला, वही 4 वार है जो हम लोग भी जब कर रहे थे ना. तो यू मस्ट रिमेंबर दैट यही 4 फंड बार बार आ रहे थे. सो आने वाले टाइम के लिए फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द फंड्स व्हिच इज कमिंग. व्हेन यू सी 3 years category, then probably the details will change, and if you want to see 5 years, then also things will change. और इसके अंदर में हम लोगों ने जो पैरामीटर्स ले रखे हैं वो भी समझने बहुत जरूरी है. अभी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये जो म्यूचुअल फंड एनालिसिस था ना, इसके अंदर में क्या पैरामीटर्स हैं, लाइक 3 month स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 months बेसिस का शार्प रेशियो, 1 year का, 3 years का, वो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपकी फंड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जाओगे आप. अब ये देखिए इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पे बीटा हमने 1 year टिक करके रखा है. तो ये सारी कैलकुलेशंस और एआई वाला जो अपना पार्ट है उसके अंदर में 1 year के हिसाब से जा रहा है. पर अगर आप इंफॉर्मेशन रेशियो लेट से 3 years का कर देते हो तो वो 3 years के बेसिस पे होगा, ठीक है. और ये 1 year हटा देते हो, या फिर हमने शार्प रेशियो या ट्रेनर रेशियो हमने 3 years डाल दिया, तो हमारा 3 years कैटेगरी आ जाएगा. वो भी आपका यहाँ डेटा दिखेगा. ये सारे के सारे डेटाज हैं, पर हमने क्योंकि कुछ सिलेक्टिव चीजों को सिलेक्ट कर रखा है इसीलिए डेटा उतना का ही आ रहा है. अभी जैसे मैंने ये 3 years ऐड किया है ना, अब आप देखिए यहाँ पे वो भी आ जाएंगे. अभी जैसे शार्प रेशियो देखिए हमने कहाँ पे ऐड किया था अभी, हाँ ट्रेनर रेशियो, 3 years और 1 year 2 आ गया ना, क्योंकि हमने वहां पे 2 सिलेक्ट कर लिया. इंफॉर्मेशन रेशियो 1 year आ गया, और एक चीज हमने 3 years और 1 year दोनों की थी शायद. तो जैसे यहाँ पे हमने 2 किया तो ट्रेनर रेशियो दोनों आ गए. तो उसी तरीके से इफ यू जस्ट रिमूव वन एंड यू कैन ऐड अदर वन एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दैट वे इट विल हैपन. तो उसके बेसिस पे यू कैन एक्चुअली क्रिएट व्हाटएवर थिंग्स यू विश टू. एनी क्वेश्चन सो फार? एक बार प्रायोरिटी सिलेक्शन में एक बार दिखाएंगे. हाँ राकेश जी, प्रायोरिटी सिलेक्शन वाला एक बार फोकस करेंगे. प्रायोरिटी सिलेक्शन फिर से दिखाएं. ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ. और अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बाद में विल एंड विथ, हम लोग कॉन्फ्रेंस में राहुल बिफोर यू ज्वाइंट हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, और अभी लास्ट 5 दिनों में अगर हमने कुछ इंप्लीमेंट किया है या अभी विद इन दिस वीक हम लोग कुछ करने वाले हैं. वी प्रपोज टू कीप 1 session every month that can be like the first Thursday of every month, which will be like a group discussion wherein everyone just come and share
whatever they have learned from the conference and they have implemented and उसके results क्या आए. This is going to be like for next 12 months, and if we all can just learn from each other कि अरे भाई इसने तो ये implement कर दिया, so probably I can do that. So let's That would be fantastic. and again this idea I'll give credit to Manoj जी. अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने किया, उनसे बात करते करते ये आइडिया क्रिएट हो गया. तो आई थिंक दिस कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड एंड वी ऑल कैन. कई बार क्या होता है ना, 1 महीना 2 महीने के बाद जस्ट फिजल आउट हो जाता है, हम लोग भूल Yes, जाते हैं. yes, yes, तो yes. कई बार कोई चीज है हम लोग एक दूसरे के संग शेयर करते रहेंगे एंड दिस इज अ क्लोज ग्रुप, वी ऑल कैन एक्चुअली खुल के वी कैन शेयर समथिंग सर्टेन थिंग्स. सो वो अपने आप में एक इट्स लाइक अ वैल्यू एडेड कोचिंग सेशन ही हो जाएगा. Yes, yes. कल मैं भी गया, आशीष गोयल जी से मिल के आया था वहाँ पे, कॉन्फ्रेंस में उनसे कनेक्ट हुआ था, तो कल उनके ऑफिस जाके आया था, तो learned a few things. But yes, that's a good way to keep sharing and keep improvising others. देखो वाओ, दैट इज सुपर्ब. हाँ, वहां पे आशीष गोयल भी दीपेश के ऑफिस गया था बैंगलोर में. Right. He also visited his office and because Dipesh has proposed me कि हम लोगों को जैसे इंडस्ट्री विजिट होता है, यहाँ पे एडवाइजर्स की ऑफिसेस को विजिट करना चाहिए. आर्या में भी होता है, also आर्या created a में भी very fund beautiful होता है. infrastructure and Yes. systematically करता है वो. So this Yes, time we yes. couldn't, but we can do that also. We can do that. RIA clinic में ये लोग करते हैं. For registered investment advisors, they do make a monthly visit to some of the advisors' office. We can definitely do that. So that's how I think when Gaurav and not Gaurav, Ashish and Dipesh can do it, Rahul can do it. I think all of us can do that. Whenever Yes, we are visiting some other city, and if we are getting connected with someone, do try to meet, see how things are going on, have a cup of tea. I'm sure सब ही लोग welcoming होते हैं और welcome भी करते हैं और Yes. share भी करते हैं. So yes. don't miss that opportunity. अगर आप जबलपुर जा रहे हैं तो जगदीश नागदेव जी के जाइए, और गोरखपुर जा रहे हैं तो प्रजापति जी की ऑफिस जाइए, और दिल्ली जा रहे You हैं have at least one visitor every 2 weeks. क्लाइंट इंडिया का एडवाइजर है ना, अब हम बेंगलोर जाए. so that way we all can. So राकेश जी, आपको प्रायोरिटी सिलेक्शन दिखा दूं एक बार, है ना आप इधर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. आपके तो हाँ जी बहुत जोर चमक रही है. आप ये जाएंगे बस प्रायोरिटी सिलेक्शन में, जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ये अपने आप ही हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है. क्या था अपना वही है. कुछ बोल रहे हैं आप? और फ्लैक्सी का वाला ही है. राकेश जी, आपके साथ 2 स्पीकर ऑन है, आपके 2 सिस्टम ऑन होंगे, उसकी वजह से हो रहा है. एक ही है. देखिए सिंपल, आपने जैसे ही इक्विटी चीजें निकल के आ गई, और इसको आप चाहो तो पीडीएफ फॉर्मेट सकते हो, जैसे आपने ये क्लिक किया, या चाहे तो आप एक्सेल फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पीडीएफ एंड शेयर इट विद योर क्लाइंट. प्रायोरिटी सिलेक्शन, हाँ बस ये आ गया अपने आप. इसमें क्वेश्चन मेरा ये है सर, इसमें अभी कुछ भी नहीं करने का. अभी हमने जो समझा था सिलेक्शन करके, अभी हमने जब खुद से सिलेक्ट की थी रिसर्च के हिसाब से डाटा डाल के, तो यूटीआई हमारा नंबर 1 पे आया. हाँ ठीक है, प्रियोरिटी भी मैं भी यूटीआई का नाम आ गया. लेकिन जब मैं 1 साल और 3 साल के रिटर्न की बात करता हूँ, तो वो सबसे लोएस्ट में यूटीआई आ रहा है. हाँ. अब कस्टमर, मैं यूटीआई उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो मना कर रहा है. हाँ. तो अब यहाँ उसको कैसे कन्विंस करें, क्योंकि डिफरेंस भी छोटा नहीं है, 1-2% का डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस है. गॉट इट राइट. नहीं, इसीलिए देखिए फाइनली इसीलिए 4 फंड्स हैं. 2 तरीके हैं. एक है कि क्लाइंट अगर एग्री नहीं कर रहा है और दूसरे फंड में करना चाहता है तो गेट हिम डू देयर, और दूसरी तरफ आपके पास ये फंडामेंटल्स हैं. एक होता है पुराने डेटा को देखकर. सर आज से अगर मैं देखूं लास्ट 1.5 years पहले
यूटीआई आ ही नहीं रहा था, और लास्ट 1-1.5 साल में यूटीआई का परफॉर्मेंस पैथेटिक रहा है। अभी जाके ये इस महीने से आना शुरू हुआ है। इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले तक यूटीआई था ही नहीं। मैंने तो अभी कलकत्ता आए थे त्यागी जी, तो मैंने उनको पूछा भी था कि ये तो ठीक है, वो एक बुरा फेज भी चल रहा था उनका, और ओवरऑल ग्रोथ फंड्स के संग में भी जो हो रहा था लार्ज कैप्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी एक टाइम भी चलता है। तो आप देखिएगा आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले यूटीआई वाज नॉट कमिंग इन दिस लिस्ट ओनली, विच मीन्स वो पूरा का पूरा बैड फेज ही गया। अब फिर आना शुरू हो गया है, एंड आई एम श्योर अगर आना शुरू हुआ है और अगर ये कुछ दिन कंटिन्यू करता है तो वी विल सी अ गुड रन। और अगर रिटर्न ही अच्छा आ गया और उसमें भी आप टॉप में आ गए तभी इन्वेस्ट करना है, तो फिर ये सारी एडवाइस की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप बस आराम से वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल में जो टॉप 3 इयर्स फंड है उसी में डाल दो, तब तो फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने का जरूरत ही क्या है। वो तो जरूरत नहीं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप तो मेरा पिछले 7-8 साल काफी रिकमेंड तो किया है। आप तो पहले से ही पैसा बायसनेस दिखा रहे हैं इस फंड को। बट वो पैसा भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना। अभी अगर यूटीआई नहीं है तो नहीं है, अगर ये निकल जाता है तो आपको भी निकालना होगा दिमाग से, भले ही आपका कितना ही प्रिय फंड हाउस हो ये, या कितना ही प्रिय आपका फंड मैनेजर, वो रखना होगा। बहुत सारे फंड ऐसे आएंगे जिसमें ब्रोकरेज ज्यादा है, बहुत सारे फंड ऐसे नहीं आएंगे जिसमें ब्रोकरेज है ही नहीं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आपको ब्रोकरेज नहीं के बराबर मिलती है, बट अगर वो टॉप में है, पराग पारे टॉप में है, तो आपको देना होगा। दैट्स द वे, यू कैन नॉट हेल्प इट। क्लाइंट के सामने हमने 4 फंड का डेटा रख दिया है। अब वो 3-4 फंड इज योर इंसिडेंटल एडवाइस, ठीक है। इंसिडेंटल एडवाइस देने का हक है हमारा। आवर राइट इज टू गिव इंसिडेंटल एडवाइस, एंड वी कैन नॉट गिव अ क्या कहते हैं उसको, एडवाइस। वी कैन गिव इंसिडेंटल एडवाइस ओनली। तो हमने इंसिडेंटल एडवाइस में ये सारे डेटास के संग ये बता दिया। अब क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे यूटीआई नहीं, मुझे पराग पारेख करना है, ओके सर, लेट्स डू दैट। दैट्स हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुड बी। We are not an RIA. We are not a person to consult, literally speaking. ठीक है ना? Okay. पर आपको कन्विंस करना है, समझाना है सर, इट इज देयर, क्योंकि रिटर्न नहीं है इसीलिए तो अभी आ रहा है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में हमें किस में रिटर्न आएगा वो हमें समझना है और उसको इन्वेस्ट करना है। दैट इज द रीजन वी शुड बी डूइंग। With this, I think we are done. Any other questions on this? आप IAP देखिए, हम लोग गेम्स की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बट विदाउट गेम्स, विदाउट प्रेजेंटेशन ऑल्सो, सिर्फ ये डैशबोर्ड के, प्रो के, ये सारे फीचर्स के संग में भी हम IAP कर सकते हैं विद अ ग्रुप ऑफ 5, 10, 15, 20 पीपल। जस्ट गो गंग हो, मीट पीपल, शो देम दैट सर म्यूचुअल फंड सही है लेकिन कौन सा, ये आई कैन हेल्प एंड डू दिस फॉर यू। तो वो अपने आप ही समझेगा नहीं यार, दिस मोहम्मद सलीम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, चलिए इन्हीं के संग हम इन्वेस्ट करते हैं। आशुतोष गुप्ता बहुत सही व्यक्ति हैं, हमें को इन्हीं के साथ में इन्वेस्ट करना है। दूसरे में सर ये कैलकुलेटर्स, या हमने पुराने SIPs में क्या रिटर्न आया है, पुराने SWP में क्या है और फ्यूचर में क्या आएगा, तो हम ये दोनों का कंपैरिजन उन्हें दिखा रहे हैं। फाइनली ये सारे के सारे जो भी चीजें हमने अभी शेयर की, ये भी अपने आप में एक IAP का मटेरियल है। तो जरूरी नहीं है हर समय हमें उनको मोटिवेशन, ये सारे फिगर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो आई थिंक दीज फिगर्स एंड फैक्ट्स आर आल्सो क्वाइट इक्वली गुड इफ वी कैन जस्ट शेयर। बाकी आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं, मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी इन अ वॉलेटिलिटी कोच ग्रुप, और बहुत सारे लोग जो कॉन्फ्रेंस में आए थे वो भी आप लोग ग्रुप में हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके की क्वेरीज आप लोग डालिए, कोई ना कोई उसका आंसर जरूर देगा। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द ग्रुप। हम लोग इस ग्रुप में हैं, सिर्फ एक कोई मैसेज आ गया या फिर कोई मैंने ही शेयर कर दिया, आई थिंक दैट इज, ये तो वन साइडेड इंटरेक्शन हो जाती है ना। तो अब अगर हम लोग की कोई सच में रिक्वायरमेंट है ऐसी आई, आपने डालिए, एंड देन यू सी हाउ पीपल प्रोएक्टिवली शेयर विथ यू। दैट्स द ब्यूटी। इट्स नॉट अबाउट एंगेजमेंट। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरे सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर ही कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। बट जहां पे भी हमें genuinely whatever is required, I think we all can do that. तो मैं हमारे एक सर, कल मैंने वो जो रिसीव किया है इंक्रीमेंटल SWP का एक्सेल कैलकुलेटर ग्रुप में आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ,
वो जिसमें है यहाँ पे। जी जी, नहीं नहीं, वो सब ग्रुप में शेयर हाँ, किया वो भी था। देखिए सर, शेयर करते करते ही आ गया। और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऑलरेडी डैशबोर्ड में है। आप एक्सेल कैलकुलेटर में जाएंगे तो आप देखेंगे आप। जी, शायद कट गया उनका। तो एनीवेज, मैं हमारे तरुण जी, आशुतोष जी और एक जन नए मेंबर बने हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप लोग स्क्रीन पे आके कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे तो इट विल बी नाइस बिफोर वी एंड। तरुण मनोचा जी, आशुतोष जी। सर जो बड़ा और दिसंबर में है उसका डिसाइड हो गया रिट्रीट कहाँ पे है? दिसंबर का रिट्रीट बस सभी ग्रुप में डाल देते हैं। इट इज समवेयर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज बिटवीन पुणे एंड मुंबई, ओके। जो हम लोग लवासा? फाइनल कर रहे हैं। हाँ, लवासा क्या? नॉट एग्जैक्टली लवासा, इट्स अ क्या कहते हैं इसको, वाटर साइड समथिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई एम श्योर वी ऑल विल हैव अ गुड टाइम नेटवर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो ज्यादातर लोग मुझे यहाँ जो दिख रहे हैं आ ही रहे हैं। सो बाकी हमारे कुछ वीसीज अगर नहीं किए हैं रजिस्टर तो प्लीज उन्हें करवा दीजिए, सो दैट वैसे कल लास्ट डेट थी पर ठीक है, वीसीज आर देयर, वी कैन एटलीस्ट डू इट। श्योर दैट इज गोइंग टू बी अब अ जगह नहीं है। टोटल एक्सपीरियंस। 78 रूम्स है, सारे रूम खत्म हो गए, अब जगह नहीं है। हाँ, अब नहीं है। एक एक रूम हम लोग को अलग से भी चाहिए होता है। क्या चीज? एक रूम हाँ। हम लोग को अलग से भी चाहिए होता है। ये So सर विकॉज को occupied. चाहिए, लोनावाला विकॉज में को होगा चाहिए क्या? रूम। हाँ जी। और जो तो लोग भी बिकॉज वीसीज नहीं है तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द वीसी ग्रुप आल्सो। अगर आप लोग, जैसे तरुण जी हमारे नए वीसी बने हैं, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? सर ये आशुतोष क्या जी, ये लोनावाला में होगा क्या? क्या? ये लोनावाला में। ये लोनावाला, पुणे के लोनावाला का नजदीक में साइड में कोई होगा? है। हाँ, उसी साइड में थोड़ा और आगे जाके लेक है, एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, वहां पे है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। की वीडियो मैं डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही फाइनल हो जाता है हम डाल देंगे। कुछ 2 3 4 पॉइंट्स हैं, वंस दैट इज डन इट इज फाइनल, यू विल दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज नाइस। share it in the group so that we all get more motivated. So the motivation is of meeting people. Yes, 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 definitely yes. Good venue is obvious. Good food is fine, but the motivation is to meet. Of September वो हमारा sharing का असली मुद्दा है, Yes, so that we can actually practically share that ये चीज हमने वहां पे एक्शन लिया, सोचा और उस पर मैंने वर्क किया और देखिए सितंबर में ये रिजल्ट है। तो ये कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। कॉन्फ्रेंस कनेक्टेड विद दिस, कॉन्फ्रेंस इज ओनली रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ओके, ऑल सीईओज एंड ऑल आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बस वही है। लेकिन काम यहाँ पे शुरू करना होगा। यहाँ मस्ती भी करेंगे लेकिन काम करके इन 9 months विल एक्चुअली रीच, जिनका भी 100 करोड़ है, कैन वी रीच 250 yes. करोड़। हमने इस साल गोल्ड अवार्ड लिया है, कैन वी डू इट 250 करोड़ विद इन सितंबर? दैट्स द आइडिया। और 250 है तो हमने 500 करना है, 500 है तो हमें 1000 करना है। तो दैट्स हाउ, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा होगा बट दैट प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट। उस प्रोग्रेस से हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और हम क्या है ना, अपने ग्रुप में हम लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे। हम लोग एक दूसरे को इनडायरेक्ट फॉर्म में, कोई आपका बॉस तो है नहीं यहाँ पे, पर हमने कर लिया। मैंने उस, वो तो पिछले बार भी यार गोल्ड आया था, इस बार भी गोल्ड ही आ रहा है, ऐसा ना सोचे कोई। तो अंदर ही अंदर अपने हम लोग कोशिश करें कि हम लोग वो लेवल पे जाएं, कोशिश करें, प्रयास करें। फाइनली कमाई आपकी बढ़ेगी, रिकॉग्निशन आपका ही होगा, सब कुछ आप ही का होना है। बट एक पीयर ग्रुप का क्या है ना, एक पॉजिटिव प्रेशर है ये, विच विल हेल्प ईच वन ऑफ अस टू ग्रो। दैट्स द आइडिया। और ये 9 months उसी लिए। So who is not coming to retreat? Everyone. यहाँ पे तो सभी लोग आ रहे हैं रिट्रीट में, कोई नहीं लग रहा मुझे लेने। तो सर आदतें बिगाड़ दी ये लोगों ने, नाइट ग्रुप, ये ग्रुप चालू करके।